हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हमने टाइटल्स के बारे में जाना था। अभी हम कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसको कुछ लोग कंटेंट मार्केटिंग भी कहते हैं। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, क्योंकि अभी लास्ट वीडियोस का एक्सपीरियंस देखते हुए कुछ लोगों ने मेरे को डीएम भी करा। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो गई थी मेरे लिए। अर्लियर मैं प्लान नहीं कर रहा था इस वीडियो के लिए, तो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि भी 4-5 दिन का गैप आ गया लास्ट वीडियो में। और इसमें और स्पेसिफिकली वो गैप इसीलिए आया क्योंकि मैंने एक ये वीडियो स्पेशली बनाई अभी, बिकॉज मैंने जो चीज़ देखी, मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस करी कि लोग इस वक्त जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे भी, सब लोग मेजरली पीपीसी एड्स की तरफ भाग रहे हैं, या फिर लोग कंटेंट की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। तो कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ के साथ में हम कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो से बहुत डिटेल्ड चीज सामने आने वाली है, तो आपको चीजों को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो डीएम कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप हमारे को बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको पर्सनल टच मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में आपको मेरी टीम कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बता देता हूं, दैट कंटेंट इज द किंग। और इसके साथ साथ आपने एक नई स्टेटमेंट भी सुनी होगी, या आपने यूजुअली स्टेटमेंट को सुना होगा कि नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट पुराने कस्टमर को रिटेन करने से कहीं ज्यादा होती है। यह स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट है मेरे हिसाब से। अब वो कैसे? देखिए गाइस, अगर आपको नए कस्टमर एक्वायर करने हैं तो वो पुराने कस्टमर के थ्रू भी आप नया कस्टमर एक्वायर कर सकते हो। तो नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट ज्यादा होती है, ये फैक्ट है, बट पुराने कस्टमर को रिटेन करने की कॉस्ट कम नहीं होती है। इनफैक्ट पुराने कस्टमर को रिटेन करने में मेहनत ज्यादा लगती है। तो अगर आप एक स्टार्टअप की तरह काम कर रहे हैं, या आपने अगर बिजनेस अभी स्टार्ट करा है, या आपने अपना वेंचर अभी स्टार्ट करा है, तो आपके लिए हर एक टाइप की ऑडियंस एक नई ऑडियंस है। तो कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी में लोग ये बोलते हैं कि नए कस्टमर्स को लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मेरा मानना यह है कि चाहे आपको नया कस्टमर लाना हो या पुराना कस्टमर रिटेन करना हो, दोनों ही केसेस में कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी, कंटेंट आपका सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। वो जो स्टेटमेंट है कि नए कस्टमर को लाने की कॉस्ट पुराने कस्टमर को रिटेन करने से ज्यादा है, वो पीपीसी एड मॉडल्स में, मतलब पे पर क्लिक एड मॉडल्स में, या फिर कहीं पेड एडवर्टीजमेंट्स में ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू दिस थिंग। तो इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे जो आपको शायद नजर आ रही होगी। इस डेफिनेशन को चलो देखते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लोग मेरे से डीएम्स में पूछ रहे हैं और यूजुअली अपने कंटेंट में मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी इज अ मार्केटिंग टेक्निक या मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग। अब सबसे पहले इस चीज को समझिए, मैं थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करके इस डेफिनेशन को समझाऊंगा। सबसे पहले तो कंटेंट हमारे को क्रिएट करना है, हमारे को कहीं से कॉपी नहीं करना है कंटेंट। डोंट वरी, क्रिएट कैसे करना है वो भी आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन अब इस वीडियो को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो छोड़ दिया तो शायद आप आगे अपनी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं मेकआउट कर पाओगे। सबसे पहली चीज आती है, वो कंटेंट खुद क्रिएट करना है। चाहे वो आप इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में करो, ब्लॉग्स की फॉर्म में करो, वीडियोस की फॉर्म में करो। वो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने आपको टाइप ऑफ कंटेंट बताया था। दूसरा पॉइंट इसका आ जाता है, क्रिएशन के साथ साथ वैल्यूएबल कंटेंट हमारे को क्रिएट करना है। अब वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब क्या हुआ गाइज? हमारे को एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो सामने वाले को कुछ ना कुछ सिखाए या उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराए। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, या मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अभी करा रहा हूं, तो इस वीडियो से आई एम एडिंग सम वैल्यू इन योर लाइफ, यू आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, अगर मैं कोई एंटरटेनिंग वीडियोस बना रहा हूं या कोई और एंटरटेनिंग वीडियोस बना रहा है, एंड इफ यू आर वॉचिंग देयर वीडियोस, so he is not adding a value to your life, but still he is doing something for you, and that is he is entertaining you। तो खुशी लाना भी एक वैल्यू ऐड करना है कहीं ना कहीं। तो एक चीज हमारे को समझनी है कि हमारे कंटेंट से हम कुछ ना कुछ सामने वाले को प्रोवाइड कराएं,
चाहे वो एंटरटेनमेंट बेसिस पे हो, चाहे वो नॉलेज बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे वी हैव टू ऐड सम वैल्यू। सामने वाले को जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक वो आपका कंटेंट नहीं देखेगा। हो सकता है एक बार देख ले, बट अगर सामने वाले को मजा नहीं आया या उसको कुछ सीखने को नहीं मिला या आपने उसको हंसाया नहीं, आपने उसको एंटरटेन नहीं करा, तो वो सेकंड टाइम आपकी वीडियो कभी भी नहीं देखेगा। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वैल्यूएबल क्रिएटेड कंटेंट। आप इसमें देख रहे होंगे, कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी इज अ मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल। तो आप समझ गए ना, मतलब जो हमने कंटेंट क्रिएट करा, वैल्यूएबल कंटेंट हमने क्रिएट करा, उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करना। लोग इसको बोल देते हैं कि सोशल मीडिया, ये गाइस ये सब कुछ भी कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी में ही आता है, ये कुछ अलग नहीं है। इसी स्ट्रैटेजी में से बाकी सब मॉड्यूल्स डिवाइड होके निकलते हैं। तो इस मॉड्यूल को समझना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये भी हम समझेंगे, वो इसी मॉड्यूल के सब पार्ट्स बनेंगे कि कैसे अपने कंटेंट को हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि आज के टाइम पे लेट्स से इफ आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, मैं टेक रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, मैं ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे को कौन सा कंटेंट कहां डालना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट दे गो ऑन अपलोड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कैसे एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट वो डाल देंगे फेसबुक के किसी ऐसे ग्रुप में जो पार्टी बेस्ड ग्रुप है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि मुझे ऑडियंस चाहिए। गाइस एक करेक्ट ऑडियंस भी होना बहुत जरूरी है, वो हम इसी डेफिनेशन में आगे देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल कंटेंट, रेलेवेंट कंटेंट आपका रेलेवेंट भी होना चाहिए। रेलेवेंट एज इन लेट्स से मेरी नीश है डिजिटल मार्केटिंग, आपकी नीश है आप लेट्स से शू मैन्युफैक्चरर हो। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की मेरी नीश है और मैं रेलेवेंसी ऑफ कंटेंट इस तरीके से आपको समझाता हूं कि मैं कोई पोस्ट डाल देता हूं अपने इंस्टाग्राम पे जिसमें टाइगर हो, तो कोई रिलेशन नहीं बना दोनों चीजों के बीच में। हाँ, अगर कोई पैट्रियोटिक डे आ रहा है, लेट्स से इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, और उसके अंदर मैं उसकी पोस्ट डाल के और नीचे अपना लोगो अटैच कर रहा हूं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसको मिक्स मत करिएगा। रेलेवेंसी इस टाइप का है कि ऐसा ना हो कि आई एम कीपिंग ऑन चेंजिंग माई नीश, कि मतलब पहले डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया। तो रेलेवेंसी में थोड़ा सा आगे आपको जो केस स्टडी आएगी उसमें आपको और ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा कि रेलेवेंसी होती क्या। बट रेलेवेंसी से आपको ये समझना है कि हमारे को अपनी नीश से स्टिक होकर चलना है, हमारे को बार बार टॉपिक्स चेंज नहीं करने हैं। मतलब अगर कोई विजिटर मेरी वेबसाइट पे आए तो वो हर एक कंटेंट में हमारे नीश को पकड़ पाए, वो समझ पाए कि इनकी नीश है क्या। एंड लास्ट जो हमारा होता है कि कंसिस्टेंट कंटेंट। गाइस कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम पे 6 महीने तक रेगुलर पोस्ट डाले, मैंने 10,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे बना लिए और 6 महीने बाद मैंने पोस्ट डालना ही बंद कर दिया। सो डू यू थिंक लोग आपके इंस्टाग्राम हैंडल को इतना ज्यादा याद रखेंगे? आप एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल। आज Amazon अपनी एड्स करता है। जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि आज से लेकर 6 महीने तक Amazon अपनी ऐड ही ना करे और फ्लिपकार्ट अपनी ऐड करता हुआ चला जाए, तो डू यू थिंक सो लोग Amazon को याद रखेंगे? बहुत लोग ऐसे होंगे जो फ्लिपकार्ट पर स्विच कर देंगे क्योंकि उनके माइंड में फ्लिपकार्ट बैंग ऑन तरीके से मार्केटिंग करता रहेगा। तो कंसिस्टेंसी हमारे कंटेंट की बहुत जरूरी है। अब कंसिस्टेंसी कैसे डिफाइन होती है या कैसे कंसिस्टेंट रोड मैप बनाया जाए, या कंसिस्टेंसी कैलेंडर बेसिकली होता है। तो रोड मैप और कैलेंडर कैसे डिफाइन करा जाए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी किस तरीके से मेंटेन करी जाए। जरूरी नहीं है आप रोज 10 पोस्ट डालो, कंसिस्टेंसी आप 1 पोस्ट की भी रख सकते हो, रोज 2 पोस्ट की भी रोज रख सकते हो। तो उसका मैं आपको अपना कैलेंडर बना के दिखाऊंगा कि मैं अपना कैलेंडर कैसे मेंटेन करता हूं। अब इतना सारा कंटेंट बनाने का मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा ये हुआ कि जो लोग मेरा कंटेंट आज देख रहे हैं, दोज आर माई प्रोस्पेक्ट्स। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं, हो सकता है मेरा कोई इंस्टीट्यूट भी हो, अभी नहीं है, हो सकता है मैं फ्यूचर में सोच रहा हूं किसी इंस्टीट्यूट की। तो जो प्रोस्पेक्ट आज मेरे यूट्यूब हैंडल से सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में तो मॉड्यूल्स चेंज हो जाएंगे आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में, कुछ ना कुछ एडवांसेस आते रहेंगे। तो वो ही मेरे प्रोस्पेक्ट्स जिनको आज मेरे YouTube के कोर्स से समझ में आ रहा है, हो सकता है वो मेरे अपकमिंग कस्टमर्स हो, और अपकमिंग कस्टमर्स के साथ साथ वो मेरे कस्टमर्स बहुत लॉयल कस्टमर्स में भी कन्वर्ट हो जाएं। अब ये कैसे डिफाइन होएगा? ये डिफाइन होएगा मेरे ऑडियंस सेट से। जैसे कि मैंने आपको कहा, क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस भी होनी चाहिए आदमी की। कैसे होनी चाहिए? गाइस डिजिटल मार्केटिंग जो मेरा मानना है वो 18 से लेके 30-35 साल तक का उम्र का आदमी सीखेगा।
आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि 70 साल का या 60 साल का कोई आदमी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा है। दो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं जनरल केस में बात कर रहा हूं। तो हमारे को ऑडियंस सेट भी डिसाइड करना है। मेंस शूज आदमी ही देखेंगे, बहुत कम विमेन्स होंगी जिनको शायद गिफ्ट करना होगा, तो हो सकता है वो मेन शूज देख लें, बट ऐसी परसेंटेज बहुत कम है। तो हमारे को अपना ऑडियंस सेट भी क्रिएट करना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऑडियंस सेट कैसे क्रिएट करा जाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप बुलेट्स बना के लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको कंटेंट अपना खुद क्रिएट करना है, कंटेंट आपका रेलेवेंट होना चाहिए, कंटेंट आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंट सही होना चाहिए, और आपका ऑडियंस सेट। तो ये 5 चीजें, अगर आप कोई भी कंटेंट आगे फ्यूचर में चल के लिखते हो तो उसके राइट हैंड साइड पे आप ये 5 बुलेट पॉइंट्स बना के लिख लीजिएगा। जैसे जैसे आप उसको पूरा करते जाओ, उस पर टिक मारते चले जाइएगा कि हाँ मैंने ये पॉइंट सारे कवर अप कर लिए हैं। अब इसके बाद जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बोला था कि लोग आजकल पीपीसी मॉडल्स पे स्विच हो गए हैं कि यार फटाफट, मतलब मैंने आज वेबसाइट बनाई, मेरे को 2 महीने में ही ट्रैफिक चाहिए, 10,000 विजिटर्स इन अ मंथ, 20,000 विजिटर। गाइस ये चीज पॉसिबल है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना सीख जाओगे तो आप अपने लिए फिक्स्ड ऑडियंस क्रिएट कर लोगे। यानी कि वो विजिटर जो आपकी वेबसाइट पे खुद से आएगा, वो विजिटर आपकी वेबसाइट पे हो सकता है एक रेगुलर विजिटर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन पेड एडवर्टीजमेंट्स करके जो आप विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पे ले आओगे, उनकी रिटेंशन रेट इट्स लाइक 40% और 50% रहेगा। ऑर्गेनिक में जो आपका आता है वो 90% के करीबन रहता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा और उसने अच्छा टाइम स्पेंड करा है आपकी वेबसाइट पे, तो बिलीव मी गाइज 90% तक के जो लोग हैं वो रिटेन हो जाते हैं आपकी वेबसाइट पे। बट एड्स के थ्रू वही रिटेंशन रेट इज समवेयर अराउंड 40 to 50% बाय मैक्सिमम। 50% से ऊपर रिटेंशन रेट बहुत ही रेयर केसेस में आता है। तो मेरा मानना यह है गाइस कि आपको ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। शुरू में ऑर्गेनिकली चीजों को ग्रो करो। हाँ, पेड भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा, पेड आप हर जगह मत यूज करो। ट्राई एंड ग्रो थिंग्स ऑर्गेनिकली जब आपको रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो जाएंगे ना गाइस, तो पेड एडवर्टीजमेंट से 100 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस आपको ऑर्गेनिक रीच से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई बिलीव इन ऑर्गेनिक रीच बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट रीच। सेकेंडली, फिक्स्ड ऑडियंस मिल जाती है, डायनेमिक लोगों को अप्रोच करने का मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से लोग आपका कंटेंट पसंद कर रहे हैं, वो चीज आपको समझ आती है। एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू तो मे भी हो सकता है लोग आपके एडवर्टीजमेंट को देख के आपकी वेबसाइट पे आ गए, बट अगर मेरे कंटेंट की वजह से कोई मेरी वेबसाइट पे आया, दैट मीन्स कि मेरा कंटेंट कहीं ना कहीं अप टू द मार्क है, तो वो मेरे को कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजी में भी हेल्प करने वाला है। तो चलिए गाइज, इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है तो डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम हैंडल पे, आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। इंस्टाग्राम पे मैं पर्सनली आपसे बात करता हूं और कमेंट सेक्शन में मेरी टीम आपसे बात कर लेगी। टिल देन गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।